सो गाइस, धन एप्लीकेशन से कैसे आप भी ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आप धन ऐप से ट्रेडिंग कर सकते हो। गाइज यहाँ पे देखो, ये हमारा धन का एप्लीकेशन ओपन है, मोबाइल फोन पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टॉक्स मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। तो कैसे आप ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप स्टॉक्स को बाय और सेल कर पाओगे, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग, लाइक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, कैसे हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने निफ्टी 50 ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आपने धन के अंदर अकाउंट नहीं बनाया तो भाई बहुत पेचियो अकाउंट बना लो, सबसे बेस्ट ब्रोकर आपको मिलने वाला है। अब देखो भाई, ये निफ्टी 50 यहाँ पे चल रहा है, आपके सामने दिख रहा है निफ्टी का चार्ट कैसे यहाँ पे चल रहा है। इट्स ए लाइन चार्ट, इसको आप कैंडलस्टिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप इसको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि मैं इसको सिंगल स्क्रीन करता हूं तब आपको और डिटेल में समझ आएगा। चलो, अब यहाँ पे आप देखोगे भाई, निफ्टी ऑलमोस्ट काफी अच्छा फॉल कर रहा था, और फिर अगर मैं उससे पहले आपको दिखाऊं, इंडियन मार्केट काफी अच्छा फॉल कर रहा था, बट अभी लगभग 2 दिन से काफी अच्छा यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे काफी अच्छा एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो हाईली एक्सपेक्टेशंस रहेंगी यहाँ से कि मार्केट एक बाउंस बैक कर सकता है, यहाँ से बाइंग की तरफ जा सकता है। देखो, अगर आपको भी ये लगता है कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से फॉल तो क्या बस कंसोलिडेशन कर रहा है, तो बाइंग की तरफ जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आपको लगता है भाई मार्केट ऊपर जाएगा, यानी बाय की तरफ जाएगा, निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, तो कैसे आपको ट्रेड करना है। अगर आपको लगता है भाई मार्केट यहाँ से गिरेगा, डाउन की तरफ जाएगा, तो वेल कैसे ट्रेड करना है। तो पूरी चीजें मैं आपको आगे आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपने देखा होगा भाई प्रॉफिट भी होता है, बहुत से ट्रेडर प्रॉफिट कमाते हैं, बट कुछ ट्रेडर ऐसे भी है भाई जो लॉस भी करते हैं। बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो लॉस भी करते हैं। वो लॉस क्यों होता है, क्या चीजें होती है, सारी चीजें आपको आगे समझ आने वाली है। अब देखो गाइस, यहाँ पे निफ्टी 50 है, तो आप सभी को पता होगा भाई निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं। इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो, फिर निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगा। अब देखो भाई, सबसे पहले मार्केट पे जैसे हम आते हैं, इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो एक मिलता है ऑप्शन चेन। तो सारा गेम यहीं पे होता है भाई ऑप्शन चेन के अंदर। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं, ऑप्शन चेन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा ये हमारी एक ऑप्शन चेन आपके सामने आ चुकी है। तो यहां पे कॉल्स ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, और पुट ऑप्शंस होते हैं। अब कॉल्स को हम डिनोट करते हैं सीई से, और पुट को डिनोट करते हैं पीई से। तो जब आप बात करते हो भाई सीई, भाई हमें कॉल साइड जाना है, तो उसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और जब बात करते हैं भाई पीई यानी पुट साइड जाना है, इसका मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगा। तो ये मतलब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, मेन गेम ये है। बट अब देखो, फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग किसको ट्रेड करेंगे। कौन, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें, तो कौन से ऑप्शन लेने चाहिए, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कैसे फायदा होगा, कैसे नुकसान होगा, तो ये चीज तो जानना बड़ा जरूरी है ना भाई। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी बाय की तरफ जा सकता है, तो हम लोग ये जो येलो वाले ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 24,000 टू 14 पे भी मार्केट चला है, तो हम लोग कौन से ऑप्शंस को ट्रेड करेंगे। हम लोग ये जो नियर बाय ऑप्शंस हैं इनको ट्रेड करेंगे। इनमें क्या करें, इनको खरीदेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है, एक तो बाइंग वाला ऑप्शन हो गया, या फिर आप दूसरा ऑप्शन कर सकते हो, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनको आप सेल भी कर सकते हो, इनको बेच भी सकते हो आप, ठीक है। बट इसके लिए आपको थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करूंगा सिर्फ बाइंग की, आपको सेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी देखो, अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शंस को हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब इस ऑप्शन का यानी 24,200 की कॉल ऑप्शन का अभी मार्केट क्या चल रहा है, 24,215 चल रहा है। तो 24,200 की कॉल ऑप्शन का भाव चल रहा है 153 पे। अब ये भाव को ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, 153 है, 154 हो गया, अभी देखो 153 हो गया। मतलब ये भाव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज समझनी होगी, इसी प्राइस को आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस के अंदर, आप इसी प्राइस को ट्रेड करते हो। अभी जैसे मान के चलो भाई मैं 150 पे इसको खरीद रहा हूं, अगर ये ऊपर जाएगा तो मुझे फायदा होगा, अगर नीचे जाएगा तो नुकसान होगा। तो कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, वो तो अब आपको समझ आएगा, ठीक है। चलो, अब मैं यहां पे आपको देखो बाय पे क्लिक करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 1 लॉट खरीद रहा हूं आपको दिखाने के लिए, जस्ट मैंने बाय किया, ये मेरा बाय हो गया। आपको दिखाने के लिए मैं बाय कर रहा हूं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। मैंने अभी बाय किया आपके सामने, कॉल ऑप्शन ही क्यों खरीदा, कि भाई मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर देखो आपकी एनालिसिस भी ये कहती है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन यानी पीई साइड ले सकते हो। अभी मैं दोनों ऑप्शन आपको लेकर के दिखाऊंगा कि कैसे लेते हैं। अब देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी का 1 लॉट लिया। 1 लॉट अभी के लिए जो चल रहा है निफ्टी का वो 25 का होता है, और प्लस 152 रुपए के भाव पे लिया, ठीक है। 152 रुपए के भाव पे लिया। तो अभी एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है, अभी जो एलटीपी मतलब होता है कि जो भी लाइव, जो भी करंट प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है। मैंने 152 पॉइंट, आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी दोस्तों, ध्यान से देखना। 152.55 पे मैंने खरीदा, और अभी एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, 148.
लगभग मतलब 148.70 इतना चल रहा है। तो अभी मेरी जो बाइंग प्राइस है 152, उससे हम लोग कहाँ चल रहे हैं, उससे हम नीचे चल रहे हैं, इसलिए यहां पे भी आपको लॉस दिख रहा होगा कुछ, क्योंकि हम अपने जो बाइंग प्राइस है उससे नीचे चल रहे हैं। हमारी बाइंग प्राइस की अब सिंपल कंसेप्ट है भाई, अगर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी स्टॉक अगर आप मानो कुछ मान के चलो 100 रुपए पे खरीदोगे और वो 80 रुपए चल रहा है, 90 रुपए चल रहा है, तो आपको तो लॉस है ना उसमें। तो आपको समझना रहेगा कि यहां पे हमने इसको 152 रुपए के भाव पे खरीदा, तो यहां पे 150 रुपए भी चल रहा है, तो अभी हमें इसमें 2 रुपए का लॉस हो रहा है। अब भाई 2 रुपए का लॉस होने का मतलब क्या है कि अभी हमें तो यहाँ पे भाई 100 रुपए का लॉस दिख रहा है। अब 2 रुपए का लॉस का मतलब क्या है कि भाई 25 इंटू 25, क्योंकि आपने एक लॉट लिया है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर जो लॉस निकल के आता है वो एक्चुअल लॉस एंड प्रॉफिट वो होता है। चलो अभी अब मान के चलो भाई इसमें हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। अब यहाँ पे भाई क्या हम इसको लेके बैठे रहेंगे, क्या होल्ड रखेंगे, कब तक होल्ड कर सकते हैं, कैसे आपकी कैपिटल यहाँ पे आपको कब तक प्रिजर्व करनी है, कैसे करनी है, वो चीजें मैं आपको समझाता हूं। अब देखो यहाँ पे छोटा सा लॉस चल रहा है इसके अंदर, बट इसमें स्टॉप लॉस नाम की कुछ चीज होती है। ट्रेडिंग के अंदर एसएल नाम का कुछ होता है, आपसे भी ने सुना होगा भाई, अगर हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, चलिए यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, जैसे स्टॉप लॉस पे जाओगे, ये यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया ऐड, तो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, देखो स्टॉप लॉस लिखा हुआ। तो स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस का मतलब क्या हो, अब कि भाई हमें कहां तक स्टॉप लॉस लगाना है, तो कौन सी वैल्यू पे स्टॉप लॉस लगाना है, इसको देखने के लिए हम लोग जाएंगे इसके चार्ट पे। तो सबसे पहले हम इसके चार्ट पे जाएंगे, ठीक है, ट्रेड मैनेजर इनटू चार्ट। चलो इसका बॉटम है ऑलमोस्ट ये यहाँ पे, तो हम लोग बॉटम का ही स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। लो का स्टॉप लॉस में पूरा लो का स्टॉप लॉस दूंगा 120 का, ठीक है लगभग। अब मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 120 का। अब ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई पहले सारी चीजें सीख लेना, आपको सारी चीजें समझ लेनी है। ट्रेडिंग इज नॉट इजी बट बहुत टफ भी नहीं है अगर आप सीख के करोगे। अब देखो भाई मैंने बोला कि भाई मैं 120 का स्टॉप लॉस लेने वाला हूं। कितने का स्टॉप लॉस लेने वाला हूं मैं, 120 का। चलो मैं इसको लगाता हूं 120, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिख दिया 120। अब लिमिट प्राइस पे डालना है हमें 120। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे और स्टॉप लॉस लेना है, मतलब ट्रिगर प्राइस पे भी मैं 120 ही डालूंगा। हालांकि आप थोड़ा बहुत प्लस एंड थोड़ा सा प्लस रखना है इसको, मतलब ऑलमोस्ट 121 कर देता हूं मैं थोड़ा गैप अच्छा रहेगा ना इसके बीच में। तो अभी देखो, अभी मैंने यहां पे आपके सामने 121 पे इसको अब सेल ऑर्डर लगा दिया। ये देखो मेरा ऑर्डर लग चुका है गाइस, बट हालांकि अभी सेल नहीं होगा। अभी मैंने इसको जस्ट कमांड दी है कि भाई अगर ये प्राइस जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है 152 रुपए के भाव पे, अगर ये प्राइस मेरा 120 रुपए आ जाता है, मतलब मेरे अगेंस्ट चला जाता है, तो हमें यहां पे ये हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो मैंने ट्रिगर प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाया 120 पे, अगर ये 120 चला जाता है तो मेरा ऑटोमेटिकली ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, राइट। ऑटोमेटिक ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल इसको एग्जिट नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपको देखो प्रॉफिट आ रहा है, मान के चलो आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो इस प्रॉफिट को कैसे बुक करना है चलिए वो भी समझाता हूं मैं आपको। सुनाओ गाइस, अगर देखो आपका प्रॉफिट आ रहा हो, मान लो ट्रेड के अंदर आपको 200 300 400 500 जो भी प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं वो प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको बुक करने के लिए आप इस वाले यहां पे जाओगे, ये एग्जिट ऑप्शन का मिलेगा आपको, तो यहां पे जाके आप इसको एग्जिट कर सकते हो, या फिर यहां पे जाके एग्जिट पोजीशन पे जाके यहां पे भी एग्जिट कर सकते हो। बस ध्यान देना, अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है तो ये क्वांटिटी आपकी एकदम से एग्जिट नहीं होती है, पहले आपको ये स्टॉप लॉस कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल पे जाके फिर आप एग्जिट कर पाओगे इस वाले ट्रेड को। अभी फिलहाल हम लोग कुछ माइनर से लॉस में चल रहे हैं और ट्रेड का व्यू यहाँ पे हमारा बुलिश है। अगर ऊपर आता है 120, ये देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 152, अगर इससे ऊपर आता है तो हम लोग प्रॉफिट में आने लग जाएंगे। चलो तब तक मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर आपका व्यू डाउन साइड की तरफ है तो कैसे ट्रेड लेना है। चलो अब वापिस होम पे आते हैं, वापिस मैं जाता हूं भाई यहाँ पे होम पे, ठीक है। वापिस मैं कहां पे जाऊंगा, अब हम लोगों को क्या करना है भाई, कहां पे गया निफ्टी हमारा, ये रहा, ये निफ्टी पे जाना है, ठीक है, निफ्टी पे जाना है, ऑप्शन चेन पे हम लोग चले गए। अब देखो गाइस, अगर आपका व्यू है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कौन से ऑप्शंस को लेते हैं, तो इधर देखो ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, कौन से ऑप्शंस है ये, पुट ऑप्शंस, ये वाले ऊपर देखो पुट ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस को अवॉइड करना है। कॉल की तरफ भी ये वाले ऑप्शंस को अवॉइड करना है। ये जिधर मैंने क्रॉस किया है ये दोनों ऑप्शंस को अवॉइड करना है, क्योंकि ये ओटीएम ऑप्शंस होते हैं और ओटीएम ऑप्शंस की वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है इट्स नियर अबाउट 0, तो वहां पे आपको लॉस होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस बनते हैं। तो इधर देखो आपको यही ऑप्शंस लेने हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्यों नहीं लेने चाहिए ओटीएम ऑप्शंस, क्या होता है पूरा डिटेल में, पूरी वीडियोस मैंने चैनल पे पूरी सीरीज बना के रखी हुई है। अभी मैं पूरा आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, उसके लिए आप पूरी सीरीज वॉच कर सकते हो। अब देखो गाइस, अभी जो हमने कॉल ऑप्शन लिया था उसको मैं आपको 2 मिनट के लिए दिखाता हूं। अभी हमने कॉल ऑप्शन लिया था, आपको पता ही होगा, थोड़ी देर पहले हमने कॉल ऑप्शन यहां पे लिया था, उसकी वैल्यू देखो आप,
अब उस कॉल ऑप्शंस को देखो 136 रुपीज 150 रुपीज हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारी जो बाइंग प्राइस है 152 है और अभी क्या चल रहा है प्रीमियम 158। मतलब हम अपनी बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 to 7 पॉइंट्स ऊपर आ चुके, अब ऑलमोस्ट 8 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। इस तरीके से गाइस ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि अगर आपको शॉर्ट में जाना है, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो कैसे ट्रेड लेना है, तो आपको ये ऑप्शंस लेने होते हैं गाइस। ठीक है, सिंपल प्रोसेस पे क्लिक किया, बाय किया, इसको भी खरीदना है। सुनना ध्यान से, अगर आपको लगता है नीचे जाएगा मार्केट तो भी तो हम कौन से ऑप्शंस को खरीदते हैं दोस्तों? पुट ऑप्शंस को बाय करते हैं। तो इस तरीके से यहां पे पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखो भाई, इतना आसान है ट्रेडिंग करना, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बट लेकिन पहले आपको ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पुट ऑप्शंस कब लेना है हमें, कॉल ऑप्शंस कब लेना है, प्लस साथ में चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि भाई आपने चार्ट रीड नहीं किया और आप ऐसे ही ट्रेड में कूद गए तो आपको ऐसे लॉस भी हो सकता है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर बिना स्टॉप लॉस के कभी काम नहीं करना है। और अगर बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो भाई आपका पूरा कैपिटल भी खराब हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल पे जाओ। स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस पूरी सीरीज मैंने अपलोड करके रखी हुई है। बेसिक से सीखो, पॉइंट टू पॉइंट सीखो, तभी आप ट्रेड को समझ पाओगे, तभी आप मार्केट को समझ पाओगे। अभी देखो इस ट्रेड के अंदर लगभग 170 रुपए अपने को प्रॉफिट आने लग गया है। अब इसमें आप दोस्तों टारगेट भी लगा सकते हो, इसमें आप टारगेट भी लगा सकते हो, भी कहां तक जाएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा वो भी लगा सकते हो। वो मैंने आपको समझा दिया। एक लॉट होता है 25 का, अभी के लिए 25 का, हालांकि ये बढ़ जाएगा। अगर मान के चलो इसमें आपको 100 पॉइंट मिल जाते हैं, अभी चल रहा है भाव 158, अगर मान के चलो ये 258 हो जाता है तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा 2500 रुपए का। मतलब सारी चीजें आपके सामने हैं, सारा कुछ आपके सामने, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो गाइस, इस तरीके से आप लोग ऐप के थ्रू यानी धन ऐप से ऐसे ट्रेड कर सकते हो। और इस ट्रेड को आप भाई चार्ट पे भी मैनेज कर सकते हो। देखो मैं चार्ट पे जाता हूं तो यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हो। देखो स्टॉप लॉस को भी मैनेज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कि ऊपर जाना है तो उसको ऐसे बढ़ा भी सकते हो, ये और टारगेट लगाना है टारगेट भी लगा सकते हो। इस तरीके से गाइज यहाँ पे आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो अप कर सकते हो। और जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है। $170 मतलब प्रॉफिट में आने लगे हम, लगभग 4% प्रॉफिट होता है जितना हमने ट्रेड लिया था। बाय वैल्यू क्या है ये आपको दिख रही होगी। अभी करंट वैल्यू क्या, अभी सेल नहीं करा ना हमने, इसलिए कोई सेल वैल्यू नहीं आई है। तो गाइज इस तरीके से ट्रेड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी आपको, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप समझ पाए। तो आई होप आपको अगर समझ आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, पूरी सीरीज भाई बेसिक टू एडवांस चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख लो, बहुत मस्त है, आपके लिए बहुत बेटर आपको समझाया गया है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।